ये झंडा कबाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। लगाने वाला लगाया, आप लगवाए? आप लगवाए? हम लगवाए। आप लगवाए? यहाँ पे आप करवाएंगे? हम करवा रहे हैं। तो कौन करवाए? अब कौन किया उसको पूरा मोहल्ला से पूछो। आप कौन है? क्यों ले रहे हो? आप वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो हम लड़कियों का? मेरे ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। उनकी बेटी जो एडवोकेट हैं वो हमेशा धमकी देती हैं कि मैं हाई कोर्ट में वकील हूं, आपको फंसा दूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं और ये मंदिर मैं कतई नहीं बनने दूंगी। रामनगर पासवान जी जो विधानसभा में सचिव रहे हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल करके हमेशा धमकी देते हैं। जान से मारने की भी मुझे धमकी दी है कि पंडित जी आपको जान से मार देंगे अगर पूजा करना नहीं छोड़े तो आप यहाँ। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। इस वक्त हम रोड नंबर 15 हवाई नगर में उपस्थित है। आपको बता दें, भू माफियाओं का वर्चस्व झारखंड में फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाता था पहले गरीब गुरबा की जमीन लूटी जाती थी, मगर अब मंदिर, धार्मिक स्थलों पर भी नजर देखी है। यहाँ पर सीधा आपको दिखा रहे हैं, जो मेरे पीछे देख रही है स्थानीय लोग हैं, मंदिर के पुजारी हैं। आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर आधारशिला श्री कोल्हा कश्यप ने पूज्य माता स्वर्गीय जम्भी कच्छप की याद में इसकी नींव रखी गई थी, मंदिर को बनाया गया था, जिसका उद्घाटन करता हटिया के जो विधायक है नवीन जायसवाल ने किया था। अच्छी तरीके से पूजा पाठ यहाँ हवन हुआ था और जो उसकी जो मंदिर थी की जो जमीन थी, थोड़ा सा वो भी जमीन यहाँ पर बची हुई थी 1 से 1.5 डिसमिल। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा विजुअल के माध्यम से कि आप देख सकते हैं कि लगातार ये नींव इसलिए रखी गई थी ताकि मंदिर और बड़ी हो सके और भव्य तरीके से पूजा पाठ स्थानीय लोग कर सके। मगर कहीं ना कहीं अब भू माफियाओं की धार्मिक स्थलों पर भी नजर है। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है जो भू माफिया वगैरह जो है उनके खिलाफ कई अन्य प्रकार के केस भी हैं और लोगों की जमीन हड़प के रखे हुए हैं, चाहे वो गैर मजरूआ जमीन हो, कुछ भी हो। क्योंकि पंडित जी जो है या मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो पूर्व विधानसभा के सचिव रह चुके हैं और उन पर कई तरह के आरोप हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, जिसको लेकर के उनको विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया था। और अब कहीं ना कहीं उनकी जो बेटी है वो अधिवक्ता एडवोकेट है और कहीं ना कहीं उन्होंने मंदिर के पुजारी और कुछ अन्य स्थानीय लोग हैं जो इनके विरोध करने पर उन पर केस कर दिया गया था। कहीं ना कहीं ये भी बता दिया गया था कि जाति सूचक और ST/SC केस में आपको फंसा दिया जाएगा अगर आप लोग 3-5 करोगे। कुछ भी हो जाए, मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि वो समाज में आदमी कैसा समझ सकते हैं कि आज चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो या कई प्रकार के जो भी हो, सरकार भी इसमें देखती है कि जब सरकार की जमीन को घेरा जाता है या कुछ घेरा जाता है, वो मंदिर सिद्ध हो जाती है तो किसी का औकात नहीं है, किसी का कुछ नहीं, तो वो मंदिर को इधर से उधर कर दे। हाँ, ये होता है कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट की कोई जमीन है, अगर उसको लग रहा है रास्ते में, तो थोड़ा स्थान हट के दे दिया जाता है, मगर मंदिर या भावनाओं से खेल नहीं सकता है। आप देख सकते हैं अभी 24 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का मतलब उद्घाटन होने जा रहा है। देश भर से कलश यात्रा निकल रही है, यहाँ से झारखंड से भी निकल रही है और कहीं ना कहीं पंडित जी जो यहाँ मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने साफ कहा है कि मेरे देश व राज्य से लोगों से, प्रशासन से अपील करते हैं कि हम लोग पे झूठा आरोप लगाया गया है और हम लोग पे इस तरीके का मारपीट आरोप लगाया कि मैं तो पुजारी हूँ, मैं तो ठाकुर साहब और राम जी की सेवा करने वाला हूँ, मुझे क्या मतलब है इस लड़ाई झगड़े से। मगर कहीं ना कहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और जो राम सागर पासवान से स्थानीय थाना ने भी पेपर मांगा। अगर आपकी जमीन है आप पेपर दिखाओ, मगर वो कहीं ना कहीं पेपर दिखाने से पीछे हट जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को सीधा आरोप है कि वो पावर के दम पर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। क्या ऐसे धार्मिक स्थल में निर्माण कार्य करने से सही बात है, ये नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताएं और अपनी राय जरूर देंगे। और आइए अब सुनते हैं ये पंडित जी जो है, इस मंदिर के पुजारी जो है, उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी बातों में। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार पांडे है। मैं इस शिव बजरंगी दुर्गा मंदिर का पुजारी हूँ। ये मंदिर 2016 से ही ये मंदिर स्थापित हुई है। इस मंदिर का स्थापना कोल्हा कच्छप ने अपनी माँ जम्बी देवी की याद में करवाया और ये बगल में भूमि जो है मंदिर की भूमि है, इसको उन्होंने कहा कि आप जो भी कृत्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये मंदिर के लिए ये भूमि है।
जिसमें हम लोग दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, चैती दुर्गा पूजा, छठ पूजा सारा प्रोग्राम करते हैं। अभी कुछ दिनों से हम लोग राम जानकी मंदिर की स्थापना के लिए ये भूमि का इस्तेमाल कर रहे थे कि राम जानकी का भव्य एक मंदिर बने। उस मंदिर को बनाने में राम सागर पासवान पूर्व सचिव रहे हैं, वो विधानसभा में। उनकी बेटी त्रिशा सागर वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, जिन्होंने इस मंदिर को रुकवाने के लिए, इस कार्य को रुकवाने के लिए हमारे ऊपर, मैं मृत्युंजय कुमार पांडे, हमारे ऊपर, लक्ष्मण सिंह के ऊपर, राजकुमार के ऊपर और भी लोगों के ऊपर मनगढ़ंत केस बना करके, जबकि मैं पुजारी हूँ, मुझे सुबह पूजा करना है, शाम को पूजा करना है, इन झगड़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी हमारा नाम जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हम मीडिया के तरफ से देशवासियों से आग्रह करते हैं कि भगवान की मंदिर बनाने में सहयोग करें, हमें इन दुराचारी लोगों से बचाएं। अच्छा, ये बताइए कि इस मंदिर का स्थापना कब और कैसे हुआ था और किस तरीके से आपको ये मंदिर दी गई है, मंदिर की जगह दी? ये मंदिर की स्थापना 13/2/2016 को हुई थी। इस मंदिर को का फीता माननीय नवीन जायसवाल जी, माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी ने किया था, जो शिलापट पे लिखा हुआ है, और कोल्हा कच्छप ने ये भूमि और मंदिर बना करके मोहल्ले वासियों को दिया था। टोटल ये कितनी जमीन होगी मंदिर की? जो मंदिर बन गया वो तो ठीक है, जो मंदिर का बचा हुआ हिस्सा वो कितना है? मोटा मोटी 1.5 डिसमिल जमीन होगा। सागर पास है इस जमीन का? इस जमीन का कोई पेपर नहीं है। कई बार थाना में उन्होंने पेपर थाना के मांगने से नहीं दिया, और पुलिस और प्रशासन और अपने पैसे के दबाव से, और विधानसभा में चूंकि नौकरी की है, विधानसभा में सचिव रहे हैं, इसके दबाव के कारण कई लोगों से केस को दबा देते हैं, और इस बार हमारे ऊपर भी केस कर दिए हैं। मैं सभी विश्व के जितने भी मंदिर के प्रेमी हैं, राम जी की कृपा हर जगह बरसे, इस कारण से यहाँ मंदिर बन रहा था। और मैं आग्रह करता हूं कि सभी एकजुट होकर के हमारा सहयोग करें, और प्रशासन भी कम से कम इस चीज की जांच अच्छी तरह से करे। जो दोषी हो उसको सजा मिले। जब मैं दोषी नहीं हूं और मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मैं एक पुजारी हूं, पुजारी किसी की मारपीट नहीं कर सकता, किसी को कुछ बोल नहीं सकता, उसके बाद भी पुजारी के ऊपर ये आरोप लगाया जाए। मैं कभी थाना पुलिस आज तक देखा ही नहीं हूं, कभी गया ही नहीं कि थाना पुलिस क्या होता है, कोर्ट कचहरी क्या होता है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे ये ड्यूटी मिला है कि ठाकुर जी की सेवा करनी है। मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ। मेरे ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। उनकी बेटी जो एडवोकेट हैं, वो हमेशा धमकी देती हैं कि मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ, आपको फंसा दूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं, और ये मंदिर मैं कतई नहीं बनने दूंगी। और राम सागर पासवान जी जो विधानसभा में सचिव रहे हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल करके हमेशा धमकी देते हैं। जान से मारने की भी मुझे धमकी दी है कि पंडित जी आपको जान से मार देंगे अगर पूजा करना नहीं छोड़े तो आप यहाँ। और जाति सूचक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अपने जाति में फंसा दूंगा, ST SC में मैं आता हूं, आपको फंसा दूंगा। मुझे आग्रह है पूरे देशवासियों से कि मेरा सहयोग करें। तो क्या कभी आपको इस जमीन का पेपर उन्होंने दिखाया, आपने मांग की होगी? हाँ, जमीन का पेपर हम लोग मांगे थे कि जमीन का पेपर आप हम लोगों को दीजिए, हम लोग सहज यहाँ से छोड़ देंगे, लेकिन वो कभी पेपर नहीं दिखाए, और ना प्रशासन के मांगने पे कभी पेपर दिखाया उन्होंने। प्रशासन भी मांगा। क्या रीजन है उनका कि जमीन में वो कब्जा करना चाहते हैं और आप लोग को मंदिर? वो कई जगह ऐसे गैरमजरूआ जमीन को कब्जा करके रखे हैं। रोड नंबर 5 में भी उनका जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं, और कोई पेपर उनके पास नहीं है। आप क्या चाहते हैं? और यही नहीं, जिला प्रशासन से मैं यही चाहता हूं, यही नहीं, किसी भी घोटाले केस में भी उनके ऊपर केस है अपने विभाग से, वो पहले से ही फ्रॉड हैं। जो भी कहने का मतलब, आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, मुझ पे जो दोष लगा है वो दोष हटाया जाए, और राम जानकी का मंदिर निर्माण में हमारा पूर्ण सहयोग करें। रांची वासियों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर राम मंदिर जो बन रहा है उसको
कितना आदमी है दुष्ट लोग कि इसको तोड़ने बनने देने में रुकावट डाल रहे हैं। इसलिए रांची वासियों, भाई बहनों, बेटे बेटियों, सब आप लोग मिल के राम मंदिर बनने में सहयोग कीजिए। थाना और जो एसपी डीएसपी जो भी हैं उनसे भी अनुरोध है, जो नेता लोग हैं उनसे भी अनुरोध है कि राम मंदिर को स्थापना होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए।